हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट 11th में और कुछ पार्ट 12th में। 11th में जो पार्ट है वो बेसिक्स है ऑर्गेनिक का। अगर वो बेसिक्स अपने को क्लियर नहीं होंगे तो अपन 12th का ऑर्गेनिक कभी समझ नहीं पाएंगे, अपने को सारे रिएक्शंस रटना पड़ेगी। तो कोई भी 11th वाला स्टूडेंट है उसको तो ये पढ़ना है, क्योंकि 11th का पार्ट भी अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th वाला बच्चा भी इसको बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि 12th का पूरा बेसिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे 12th का पूरा ऑर्गेनिक सिंपल और ईजी हो जाएगा उनके लिए। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है 11th वाला पोर्शन। अपन 11th वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। द वर्ड ऑर्गेनिक वर्ड सिंबलाइजेस लाइफ। क्या सिंबलाइज करता है? ये लाइफ को सिंबलाइज करता है। व्हाट द वर्ड ऑर्गेनिक सिंबलाइजेस? इट सिंबलाइजेस लाइफ। यानी कि कंपाउंड, अगर बात करें अपन, कंपाउंड जो ऑब्टेन हो रहा है अपने पास फ्रॉम द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बॉडीज। लिविंग बॉडीज से जो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहे हैं वो कंपाउंड्स कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स वो है कार्बन और हाइड्रोजन। पर जो मेनली नहीं है वो है अपने पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजन। ये दोनों जो है वो मेनली कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। और फ्रॉम नॉन लिविंग बॉडीज से जो अपने को मिलते हैं वो कंपाउंड्स हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसी पे बर्जेलियस ने एक थ्योरी दी है। क्या बोला है बर्जेलियस ने? अ फेमस साइंटिस्ट। बर्जेलियस क्या है? ये एक फेमस साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी है। वाइटल फोर्स थ्योरी में इन्होंने क्या बोला है? वाइटल फोर्स थ्योरी में बोला है द ऑर्गेनिक compounds can only be formed by living bodies as they have vital force needed to form organic compounds। इनने बोला है कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि लिविंग बॉडीज ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है और वो वाइटल फोर्स केवल लिविंग बॉडीज के अंदर ही होता है। इज इट क्लियर? यानी कि इन्होंने क्या बोल दिया? दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन लेबोरेटरीज। ठीक है, लेबोरेटरीज में आप इसको नहीं फॉर्म कर सकते हैं। जो भी ऑब्टेन होगा आपको लिविंग बॉडीज से होगा, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर क्या होता है? एक वाइटल फोर्स होता है, वो रिक्वायर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। इज इट क्लियर? क्या तो क्या चीज़ समझ में आ रही है अपने को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स अपने को मिलते हैं वो मिलते हैं लिविंग बॉडीज से, और जो नॉन लिविंग बॉडीज से कंपाउंड्स मिलते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप इसको नोट करें। नाउ फिर क्या हुआ इसके बाद? फर्स्ट ब्लो टू Berzelius
वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस ने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी दी, उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट ब्लो जिसने दिया वो है, फर्स्ट ब्लो टू बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय फ्रेडरिच वॉलर, who accidentally prepared यूरिया। क्या प्रिपेयर कर दिया उनने, यूरिया। और यूरिया क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया उन्होंने। बर्जीलियस ने बोला था कि नहीं बना सकते लेबोरेटरी के अंदर, लेकिन इन्होंने बना दिया। तो फर्स्ट ब्लो जो आया है वो ये आया है फ्रेडरिच वॉलर के थ्रू, उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जिसका नाम यूरिया है। कैसे प्रिपेयर किया, बाय हीटिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, दैट इज अमोनियम साइनेट। क्या है अमोनियम साइनेट, NH4 पॉजिटिव NCO नेगेटिव को हीट किया, हीट करने को अपन डेल्टा लिखते हैं, हीट किया तो अपने को यूरिया मिल गया, दैट इज C डबल बॉन्ड NH2। ये है आपका अमोनियम साइनेट, दैट इज अ सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, अमोनियम साइनेट। और ये है आपका यूरिया। इस रिएक्शन का जो नाम है, इस रिएक्शन का जो नाम है वो नाम है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि एक चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है अपना, और उसमें भी अपन कुछ देखेंगे आइसोमर्स। क्या देखेंगे, आइसोमर्स। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स किसको कहते हैं अपन, जिनका सेम, आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, आइसोमर्स ऐसे डिफरेंट कंपाउंड से हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, CN2H4O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया, CN2H4O, N2CH4O। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या दे दिया अपन ने, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। क्योंकि आइसोमर्स वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। इज इट क्लियर क्या। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी के अंदर भी अपन ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा जिसका नाम यूरिया है, नोट इट डाउन। नाउ अपन देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मॉडर्न डेफिनेशन बोलते हैं इसको, मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इनको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एंड derivatives of hydrogen, derivatives of hydrocarbons are called organic compounds। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि अपन बात करें
CnH2n+2, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो अल्केन का है, अपन आगे पढ़ने वाले हैं, समझ आएगा आपको। ये है अल्केन्स। अल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है, ठीक है। इसको अपन पैराफिन्स भी बोलते हैं। ये आपका नेचुरल फ्यूल कहलाता है, नेचुरल फ्यूल, और ये बहुत लेस रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। जैसे मैं CnH2n की बात करूं तो ये हो गया आपके अल्किन्स, इसके अंदर पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे, इनको अपन बोलते हैं ओलिफिन्स। ये ऑयल जनरेटिंग कंपाउंड है। तो ये आपके क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, ये आपके क्या कहलाएंगे, या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सब क्या कहलाएंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जैसे कि अगर मैं इसके अंदर हेटेरो एटम्स जोड़ दूं, हेटेरो एटम्स मतलब अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर मैंने यहाँ पर CH3OH लिख दिया, CH3Cl लिख दिया, CH3COOH लिख दिया, CH3CHO लिख दिया, ठीक है, CH3NH2 लिख दिया, तो जैसे ये क्या बन गया, ये हो गया अल्कोहल आपका, इसको बोलेगा मिथेनॉल। ये आपका क्या बन गया, हेलोजन डेरिवेटिव, ये बन गया एसिड डेरिवेटिव, ये बन गया अल्डिहाइड बन गया, ये हो गया नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। दिस आर द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इनको भी अपन क्या बोलेंगे, अपन ने क्या बोला था, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस आर नथिंग बट डेरिवेटिव्स, these are nothing but derivatives of हाइड्रोकार्बन। तो ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसके डेरिवेटिव्स भी क्या कहलाएंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोट इट डाउन। ना अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला तो है ओपन चेन, और इसको बोलेंगे अपन एसाइक्लिक, यानी कि यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन ओपन चेन। फॉर एग्जाम्पल अल्केन्स हो गए आपके सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले आपके क्या हो गए, अल्किन्स हो गए, ट्रिपल बॉन्ड वाले आपके क्या हो गए, अल्काइंस हो गए, और जिनके अंदर डबल और ट्रिपल दोनों है वो हो गए अल्क आइंस, ठीक है। फिर इसको अपन ने फिर कैटेगराइज किया सेचुरेटेड के अंदर। सेचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिसके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं अपन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। जहाँ पे डबल और ट्रिपल होते हैं वहाँ पर अनसेचुरेटेड बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे अपन, अल्केन्स की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी कि क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के अंदर क्या आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स। यहाँ पर आएंगे पाई बॉन्ड्स, क्या बोलते हैं इनको, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये कार्बन और ये कार्बन, एस ऑर्बिटल्स इनके क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जो पी वाई ऑर्बिटल्स होंगे ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में लिखूँ तो हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम CN मतलब कॉमन नेम N ब्यूटेन, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एग्जांपल आते रहेंगे। यहाँ पर एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉमन नेम जो है वो है इथाइलिन। इज इट क्लियर क्या? तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो गए। अब फिर मैंने ओपन और साइक्लिक को हटा के यहाँ पर अब क्या कर दिया, साइक्लिक कंपाउंड्स की ओर तोड़ दिया। साइक्लिक कंपाउंड्स में दो वेराइटीज़ है, दैट इज़ यहाँ पर आ जाएगा आपका होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक
होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये क्या है, रिंग और साइक्लिक पार्ट मेड अप ऑफ ओनली सी एटम, सी एटम्स। इसको भी डिवाइड किया दो पार्ट में अपन ने, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, पर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, सर ये क्या नाम दिए, सब सीखेंगे बेटा अपन। एरोमेटिक के अंदर आ गया बेंजीन, दो बेंजीन को जोड़ दिया, नेफ्थलीन, ये पॉइजनस होता है, रेड किलिंग, चूहे को मारने में काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें लिखेंगे रिंग और साइक्लिक पार्ट, रिंग और साइक्लिक पार्ट made up of C atoms and some heteroatoms, ठीक है। जैसे कि क्या, हेटेरोएटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। तो अपन देखेंगे ये हो गया फ्यूरेन, इसका नाम हो गया पाइरोल, सब कॉमन नेम है बेटा, याद करना अपने को, पाइरोल। फिर एक हो जाएगा आपका टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन एंड सॉन। एक और देख लो, pyridine। These are some examples of heteroatoms containing cyclic part, ठीक है ना, note it down। Now we have the representation form, representation forms of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें देखेंगे अपन तीन तरीके की फॉर्म है। एक तो है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, अगली है आपकी बॉन्ड लाइन नोटेशन, और फिर है आपकी कंडेंस फॉर्म। देखना बेटा क्या चीज़ है, जैसे मेरे पास कंडेंस फॉर्म दिया हुआ है, कंडेंस फॉर्म मेरे को दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे CH4, तो उसका जो बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा वो होगा CH और H। बेटा जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है अपने आसपास में, 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। इज इट क्लियर? उसकी वैलेंसी 4 होती है, जैसा अपन जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ। बॉन्ड लाइन नोटेशन बनेगा तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन अपन नहीं बना सकते। नेक्स्ट अगर कंडेंस फॉर्म मेरे पास ये आती है, क्या आती है, CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे जरा देखेंगे अपन, तो C और C बना लो, कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है।
इस कार्बन से कितने एच जुड़े हुए हैं? 3 एच जुड़े हुए हैं। तो इस वाले कार्बन से 1 एच, 2 एच और 3 एच। देखो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 हो गए। फिर इस कार्बन से कितने एच जुड़े हुए हैं? 2 एच जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से 2 एच, एक इधर एक इधर। देखो कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। और ये वाले कार्बन से फिर 3 एच जुड़े हुए हैं। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर देखूंगा मैं तो इट इज कार्बन, ये पॉइंट क्या बताएगा? एक कार्बन बताएगा, एक पॉइंट ये क्या बताएगा? कार्बन बताएगा, और एक ये पॉइंट क्या बताएगा? कार्बन। कितने कार्बन है? एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया इस कार्बन से, तो अगले 3 बॉन्ड किससे बने होंगे? हाइड्रोजन से। वो अपन यहाँ पर शो नहीं करते। क्या बोला मैंने? ये जो एक पॉइंट है, पॉइंट जहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये अंडरस्टूड है, ये कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड बना रहा है, तो बचे हुए 3 कार्बन, बचे हुए 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बन रहे हैं। इज इट क्लियर क्या? अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड बना रहा है, इधर एक बॉन्ड बना रहा है। अब बचे क्या? अब उसके पास 2 बॉन्ड और बनाना है। 2 बॉन्ड किससे बना लिया उसने? हाइड्रोजन से। वो अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। यहाँ पर कितना कार्बन है? एक कार्बन, एक कार्बन, ये दोनों में एक बॉन्ड बन गया। ये कार्बन कितने बॉन्ड और बना सकता है? 3 बॉन्ड और बना सकता है। 3 बॉन्ड और किससे बनाएगा? वो हाइड्रोजन से बना चुका है, ये अंडरस्टूड है। इज इट क्लियर क्या? वो बनाने की जरूरत अपने को नहीं है। जैसे कि अगला एग्जांपल मुझे दिया हुआ है, CH3 CH2 ट्वाइस CH3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे पास कार्बन 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 और कार्बन, मेरे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। इस कार्बन से कितने एच जुड़े हुए हैं? इस कार्बन से 1 एच, 2 एच और 3 एच जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 कार्बन से एक इधर एच, एक इधर एच। देखो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इससे भी 2 एच जोड़ देंगे अपन, 1 और 1 2, 1 2 3 4। और इससे कितने हो जाएंगे? एच, एच और एच। बॉन्ड लाइन नोटेशन में अपन हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ मैं कार्बन और कार्बन के बॉन्ड बनाता हूं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि एक कार्बन अगर एक कार्बन से एक बॉन्ड बना रहा है तो बचे हुए 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बन रहे होंगे। ये कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड इधर बना रहा है, मतलब बचे हुए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बन रहे होंगे। यहाँ पर एक कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड बना रहा है तो बचे हुए 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बन रहे होंगे। जैसे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, कितने कार्बन? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एक कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड बना रहा है तो बचे हुए 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बन रहे हैं। ये कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना रहा है, बचे हुए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से एंड सो ऑन। आप सब समझ सकते हैं। इज इट क्लियर क्या? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आ रहा है क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर है, कंडेंस फॉर्म क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CH3 4.C, इसका मतलब क्या है? एक कार्बन के 4 वैलेंसी होती है और चारों वैलेंसी किससे ऑक्यूपाई हो गई? वो CH3 से ऑक्यूपाई हो गई। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन से इधर C, यहां पे समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं मैं। CH3 4.C, इसका मतलब है कि एक कार्बन है, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 CH3। तो 4 CH3 बना दिया मैंने, एक सी इधर, एक सी इधर, एक सी इधर और एक सी इधर। तो इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी क्या हो गई? इस कार्बन की चारों वैलेंसी तो फुलफिल हो गई। इन कार्बन की वैलेंसी H H H H H H। अरे यार, वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगाना ही पड़ेंगे। ये क्या है? दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। तो दिस कार्बन सराउंडेड बाय 4 CH3 एटम्स। इज इट क्लियर क्या? तो दिस इज CH3 होल 4 टू द C। उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे अपन। यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये यहाँ पर क्या? एक कार्बन एटम, यहाँ पे क्या? 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन। कितने कार्बन एटम थे इसमें? 4 और 1 5। यहाँ पर एक कार्बन एटम है, वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है,
हाँ, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक कार्बन एटम है, इस कार्बन के साथ क्या बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बना लिया, बचे हुए 3 बॉन्ड कहाँ बन रहे हैं, हाइड्रोजन से बन रहे, बनने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में अपन सिर्फ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एक कार्बन एटम है, इधर एक बॉन्ड बन के बचे हुए 3 बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन से बन रहे हैं। यहाँ पर एक कार्बन एटम है, इधर मतलब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये क्या है CH3 है, ये भी क्या है CH3 है, ये भी क्या CH3 है, ये भी क्या CH3, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लिखे हैं बॉन्ड लाइन नोटेशंस क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, नोट इट डाउन। नाउ अपन नेक्स्ट कंडेंस फॉर्म देखते हैं, CH3 होल थ्राइस C डॉट C CH3 होल थ्राइस। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन बना लिया पहले मैंने, एक कार्बन अगले कार्बन से क्या बना रहा है, एक एटम, एक बॉन्ड बना रहा है। फिर इधर तो एक बॉन्ड बन गया, अब इधर के जो 3 बॉन्ड बनाना वो CH3 से बना रहा है। इधर एक C आ गया, मतलब CH3 पूरा लिख देता हूं मैं, इधर एक CH3 आ गया, इधर एक CH3 आ गया। इज इट क्लियर क्या। फिर ये कार्बन एटम भी सराउंडेड किससे, इधर के 3 CH3 से, तो इस पर कितना हो गया CH3 CH3 CH3। यहाँ पर मैं कार्बन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, कार्बन H और H मैंने इतना बड़ा बना के मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया, इट इज CH3। इज इट क्लियर क्या। तो देखो हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 हाइड्रोजन 1 4, 3 हाइड्रोजन 1 4, 3 हाइड्रोजन विद कार्बन 1 4, 3 हाइड्रोजन कार्बन 1 4। इज इट क्लियर का। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएंगे अपन, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसका। देखो क्या, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बना दिया, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। देखो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, उसके पास क्या है, एक कार्बन के पास एक बॉन्ड तो इधर है, 3 क्या है तीन क्या है H3 है, 3H एटम से, ठीक है। ये कार्बन इधर एक बॉन्ड बना था, इधर क्या 3H एटम से, आप समझ गए होंगे आप लोग, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर मुझे ऐसा दिया जाए CH3 थ्राइस C 4.C, मतलब क्या, इसको देखेंगे कि एक कार्बन एटम है, देखने की जरूरत, एक कार्बन एटम है, वो 4 इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या 4, पहले तो 4 ऐसे बना लो, 4 4 और 4, 4 के साथ क्या C C C और C, और ये जो C है वो किससे जुड़े हुए हैं, CH3 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 एंड CH3। समझने की कोशिश करेंगे। एक कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑफ दिस, 4 ऑफ दिस मतलब एक तरफ क्या है CCH3 CCH3 CH3, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, क्या है ये CH3, C के ऊपर कितने CH3, 1 2 3 CH3, ये हो गया इसका क्या एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएंगे। एक कार्बन एटम तो आ गया ये वाला सेंटर वाला, ऊपर भी एक कार्बन एटम चाहिए, हाँ एक कार्बन एटम हो गया, नीचे भी एक कार्बन एटम चाहिए, नीचे भी एक कार्बन एटम हो गया, इधर भी एक कार्बन एटम चाहिए, इधर भी एक कार्बन एटम, इधर भी एक कार्बन एटम चाहिए, इधर भी एक कार्बन एटम हो गया। नाउ ये कार्बन और ये कार्बन बना लिया, ये कार्बन बना लिया, ये कार्बन बना लिया, ये कार्बन बना लिया। नाउ यहाँ पे भी क्या है CH3 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 and CH3। दिस इज द एक्सपेंडेड बॉन्ड लाइन नोटेशन एंड कंडेंस फॉर्म। इज इट क्लियर टू यू। अब और देखते हैं अपन, इसको आप लिखे, पहले लिख लिया, अब देखते हैं। अगर मेरे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। क्या साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ये बना के दिखाता हूं इधर। ये पॉइंट का मतलब क्या है, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन।
बचे हुए बॉन्ड्स किससे बनेंगे? बचे हुए बॉन्ड्स बनेंगे किससे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ जरा ध्यान देंगे, कितने बॉन्ड बन गए? 2 बन गए। 2 का बनेंगे हाइड्रोजन से, एक एच इधर, 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 एक एच इधर। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अभी पढ़ेंगे कैसे साइक्लोहेक्सेन नाम है इसका, सब पढ़ेंगे अपन। अभी जस्ट जनरल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। कंडेंस फॉर्म क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, C6 और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो H12। इज इट क्लियर? क्या अगर मेरे पास इस तरह की चीज हो जाए, यहां पर एक बॉन्ड आ जाए, ये डबल बॉन्ड हो गया, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसी केस में अगर मैं देखूं तो यहां पर देखेंगे तो सी सी सी, एक सी यहां पर, एक सी यहां पर, एक सी यहां पर, एक सी यहां पर, और एक डबल बॉन्ड यहां पर है। तो यहां पर देखेंगे तो ये कार्बन 2 इधर बॉन्ड बनाएगा, तो एक इधर H, एक इधर H आ जाएगा। लेकिन इस कार्बन के अब 1 2 और 3 बॉन्ड बनकर, तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और 4 बन गए। यहाँ पर फिर से 2, यहाँ से फिर से 2, यहाँ पर 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 फिर से 2। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम है, लेकिन अब यहाँ के 2 हाइड्रोजन कम हो गए, एक यहाँ का और एक कहाँ का, तो इट इज H10। नोट इट डाउन। अब अगर इसके अंदर मेरे पास दिया हुआ है, अगर मेरे को ऐसा दिया हुआ है, तो ये जो रिंग है, इस रिंग का मतलब होता है, रिंग का मतलब होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मतलब क्या? इसका अगर मैं ऐसा लिख के दूं यहां पर, इसको अपन ऐसा लिखेंगे, अगर एक डबल बॉन्ड यहां पर आ गया तो यहां पे नहीं आएगा, यहां पर आ गया और यहां पर नहीं आएगा, और यहां पर अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड्स लेंगे। इसका नाम है बेंजीन। और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। रेजोनेटिंग क्या होता है सर? सब आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझाने का काम है, समझो जितना समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका अगर मैं देखूंगा यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इट इज सी सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी। तो मैं देखूंगा कि ये वाला कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इन दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। रिंग का मतलब होता है कि अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड रहते हैं। इज इट क्लियर? क्या ये और ये बात एक ही, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए, तो एक बॉन्ड किससे बनेगा? हाइड्रोजन से। यहाँ पर एक बॉन्ड किससे बनेगा? यहाँ पर एक बॉन्ड, काउंटिंग कर लो, सबकी 4 हो रही है। तो अपन देखेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो 2 कंडेंस फॉर्म जो बन जाएगा वो बन जाएगा C6H6। इज इट क्लियर? क्या अब मेरे को ऐसा दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अपने को ये दिया हुआ है, 2 बेंजीन एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए अपन ने, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। मतलब क्या? यहां पर इस तरीके से इसको बनाएंगे अपन। यहां पे जो कार्बन एटम है, अब समझिएगा, यहां पे जो कार्बन एटम है वो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। तो यहां पर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ठीक है, 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये हो गया नेफ्थलीन। सर यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे 2 ही बनाए, 2 क्यों बनाए? बेटा यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट हो गई, देखो 1 2 3 4 सब वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पे देखो, दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो
ये ब्रिज एटम्स है जो कि ज्वाइन कर रहे हैं दो रिंग्स को। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो गया, 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 यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी बिना हाइड्रोजन लगाए पूरी हो गई। 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे लगेगा एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे कितनी है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये कितना हो गया 4, 1 2 3 और ये कितना हो गया 4, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगा दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो। ये जो है नेफ्थलीन है। ठीक है, तो नेफ्थलीन के बारे में लिख लो यहाँ पर। अब अगर यहाँ पे देखेंगे अपन तो यहाँ पे कार्बन एटम कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C10। कार्बन कितने हो गए बेटा, कार्बन 10 हो गए, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, H7। एक हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पर भी आएगा, तो इट इज H8। 1 2 3 4 5 6 7 8। नोट इट डाउन बेटा। ना वहाँ पे अपन और देख लेते दो एग्जाम्पल, जैसे कि पाइरोल। क्या है ये जो कॉमन नेम लिख रहा हूँ मैं, याद रखने बेटा अपने को, अपन बार बार लिखते रहेंगे ताकि अपने को नाम याद हो। जैसे कि एक और है, ये है पिरिडीन। इनके कॉमन नेम याद रखने बहुत यूज होते हैं। ठीक है, इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कितने लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक हाइड्रोजन एटम, और इससे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। यहीं पे लिख दो इसके साथ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये रहा, पीरियडिंग के साथ ही लिखो, इट इज़ NH। क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर होते हैं, आपको याद रखना है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और 2 लोन पेयर होते हैं उसके ऊपर। पीरियडिंग का देखेंगे अपन, तो पीरियडिंग का देखेंगे बेटा, तो इट इज़ C C C C C यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन एटम। कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे बन गए, हाइड्रोजन नहीं लगेगा इसके ऊपर, और 2 लोन पेयर हो गए। नोट इट डाउन। ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया अपन ने, प्राइमरी कार्बन एटम और 1 डिग्री कार्बन एटम इज नथिंग बट C एटम बॉन्डेड टू 0 और 1 C एटम ओनली। समझाते हैं इसको, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, इसका मतलब है कार्बन एटम बॉन्डेड टू 2 C एटम्स। तीसरा आ जाता है टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन एटम इज नथिंग बट बॉन्डेड टू 3 C एटम्स। कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स, 4 क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन एटम इज नथिंग बट कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 C एटम्स। वैसे ही अगर मैं डिस्कस करूं डिग्री ऑफ H एटम, ये होता है मोनोवैलेंट, एक बॉन्ड बनाता है अपने आप से, ये मतलब किसी से भी एक बॉन्ड बनाता है मोनोवैलेंट। तो क्या है ये, डू नॉट एक्वायर
इट्स ऑन डिग्री। क्या चीज़ है ये, समझते हैं इसको। इट डू नॉट, ऐसा लिखो इसको, डू नॉट हैव इट्स ऑन डिग्री, it acquires the degree of, it acquires the degree of C atom bonded to it, bonded to it। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं आपके लिए, दैट इज CH3C, CH3CH, CH2C, CH3, CH3 एंड CH3। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका जो नाम है वो है आइसोऑक्टेन। कॉमन नेम इज आइसोऑक्टेन। हर किसी का कॉमन नेम होता है, वो उसका कॉमन नेम अपने को याद रखना पड़ता है। IUPAC नेम अपन पढ़ेंगे, IUPAC नेम आपको याद रखना नहीं पड़ेंगे, उसके कुछ रूल्स है, उस रूल को फॉलो करके अपन IUPAC नेम बना लेंगे। लेकिन कुछ कॉमन नेम से आपको याद रखना है, यहाँ पर ये कॉमन नेम है। इस ग्रुप को अपन बोलते हैं आइसो ग्रुप और इस ग्रुप को बोलते हैं हम नियो ग्रुप। इसके बारे में चर्चा होगी आगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एटम्स क्या है। कार्बन एटम सराउंडेड बाय 1 और 0 कार्बन एटम, तो यहाँ पे 1 है तो इट इज 1 डिग्री। कार्बन एटम सराउंडेड बाय 1 तो इट इज ऑल्सो 1 डिग्री। कार्बन एटम सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम तो इट इज 3 डिग्री। कार्बन एटम सराउंडेड बाय 2 कार्बन एटम इट इज 2 डिग्री। कार्बन एटम सराउंडेड बाय 1 2 3 4 डिग्री। कार्बन एटम सराउंडेड बाय 1 कार्बन एटम 1 डिग्री। कार्बन एटम सराउंडेड बाय 1 कार्बन एटम 1 डिग्री। कार्बन एटम सराउंडेड बाय 1 कार्बन एटम दैट इज 1 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री C एटम कितने हैं, 2 डिग्री C एटम कितने हैं, 3 डिग्री C एटम कितने हैं और 4 डिग्री C एटम कितने हैं, उनकी बात होगी। उसके बिहाफ पे 1 डिग्री H एटम कितने हैं, 2 डिग्री H एटम कितने हैं, 3 डिग्री H एटम कितने हैं और 4 डिग्री H एटम कितने हैं। तो 1 डिग्री H एटम इज 1 2 3 4 5। तो आंसर इज 1 डिग्री H एटम इज 5। 1 डिग्री C एटम इज 5। अब 1 डिग्री H एटम निकालना है, तो C एटम के साथ कितने 1 डिग्री है, ये मैंने ये बोला था, इट डू नॉट हैव इट्स ऑन डिग्री, इट एक्वायर्स द डिग्री ऑफ C एटम बॉन्डेड टू इट। तो 1 डिग्री कार्बन एटम से सराउंडेड बाय जो भी H एटम्स होंगे वो भी कितने होंगे, 1 डिग्री। तो ये भी 1 डिग्री H एटम होगा, कितने होगा, 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो 5 3 15 H एटम्स हो गए यहाँ पर। 2 डिग्री कार्बन एटम कितने, 1, तो उसके साथ जो H एटम्स है वो भी कितने हो गए, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री H एटम कितने हो गए, 2। 3 डिग्री 1, उससे जुड़ा हुआ कितना, 1। 4 डिग्री 1। 4 डिग्री मतलब क्या होता है, 4 कार्बन में जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी एटम 4 डिग्री से पे जुड़ा हुआ है, यानी कि चारों साइड्स क्या है, कार्बन, तो उससे हाइड्रोजन जुड़ सकता है क्या, नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 4 डिग्री H एटम कभी पॉसिबल ही नहीं है। 4 डिग्री कार्बन एटम पॉसिबल है। 4 डिग्री कार्बन एटम मतलब कार्बन सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम्स, तो कहीं पे भी H एटम जुड़ा हुआ रहेगा क्या, उससे नहीं। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री मतलब 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बचे हुए क्या है, 3 H एटम, तो तीनों H एटम्स क्या हो गए, 1 डिग्री हो गए। जैसे यहाँ पर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटम जुड़ा हुआ मतलब 2 डिग्री, और 2 डिग्री से जुड़े हुए 2 H एटम्स हैं, तो वो 2 H एटम्स भी क्या हो गए, 2 डिग्री हो गए। मतलब कि 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है वो भी 1 डिग्री होंगे। 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है वो भी 2 डिग्री होंगे। 3 डिग्री से जुड़े हुए जितने भी 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है वो भी क्या होंगे, 3 डिग्री होंगे। और 4 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए एक भी H एटम ऐसा पॉसिबल नहीं है जो कि 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि 4 डिग्री का मतलब होता है कि चारों बॉन्ड जो बनेंगे वो कार्बन से ही बनेंगे, तो H से कोई भी एक बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। तो 4 डिग्री H एटम पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर क्या, एक बार फिर समझ लेते हैं कि 4 डिग्री कार्बन एटम मतलब सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम, तो 4 डिग्री से जुड़ा हुआ
एच एटम होता तो वो 4 डिग्री एच एटम कहलाता। जैसे 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी 2 डिग्री कहलाता। तो यहाँ पे दो डिग्री हाइड्रोजन है। जैसे 2 डिग्री कार्बन एटम एक है, लेकिन उससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन दोनों क्या है, 2 डिग्री एच एटम है। लेकिन 4 डिग्री से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री मतलब तभी होता है जब चारों बॉन्ड कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और चारों बॉन्ड उसने कार्बन से बनाए हैं, हाइड्रोजन से बनाए नहीं। तो 4 डिग्री एच एटम इज नॉट पॉसिबल। नोट इट डाउन। ना अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल देखेंगे अपने पास मान लो अपने पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इसको बोलेंगे अपन क्या, साइक्लोहेक्सेन। सर आपको नाम कैसे पता है साइक्लोहेक्सेन है, आपको कैसे पता है? धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो सिर्फ एग्जाम्पल पे। आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन एटम कितने से बाउंडेड है, 2। तो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 से बाउंडेड है, ये कार्बन भी 2 से 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन एटम भी होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम भी होंगे, 2 डिग्री सी भी होगा, और हर जगह पर 2 डिग्री एच भी होगा। मतलब ठीक है, तो अपन काउंटिंग करके दिखाते हैं आपको। काउंटिंग करेंगे तो 2 डिग्री सी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन 2 डिग्री एच कितने हैं, हर एक 2 डिग्री पे 2 एच है। तो 2 डिग्री एच कितने होंगे यहाँ पे, 2। क्यों, 2 वैलेंसी तो यहाँ से फुलफिल हो गए, 2 किससे होगी, एच से। यहाँ पे भी कितने होंगे, 2 एच होंगे। तो 2 डिग्री एच कितने होंगे, 2 2 2 2 2 2, मतलब 6 2 12। अब मेरे पास क्या है, इसका नाम है कॉमन नेम, इसका जो है कॉमन नेम है टोल्यूइन, और इसको बोलेंगे, इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो है मिथाइल बेंजीन। सर ये कॉमन नेम अलग क्यों होता है, ये क्यों होता है? कॉमन नेम पहले मतलब इनके ऑकरेंस के हिसाब से, ठीक है, इनकी मतलब इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इनका नाम दे दिया जाता था। लेकिन आईयूपीएसी नेम अब एक रूल के हिसाब से बना है, जो कि पूरा इंटरनेशनल ने इसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो अपने को दोनों नाम याद रखने, कहीं पे ये यूज़ हो सकता है, कहीं पे ये यूज़ हो सकता है, तो अपने को दोनों नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो कॉमन नेम है वो इसका टोल्यूइन है। मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ सर, आपको याद कराने के लिए यूज़ कर रहा हूँ टोल्यूइन। अब इसके अंदर देखेंगे सर, तो इसके अंदर कितने 1 डिग्री है और कितने 2 डिग्री है। तो देखेंगे यहाँ पर ये एक कार्बन एटम है, इधर एक इधर एक इधर एक, तो ये 3 डिग्री हो गया, ये हो गया 2 डिग्री, 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 ये हो गया 2 डिग्री। क्यों, इधर एक 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 2 डिग्री, और ये हो गया 1 डिग्री, क्योंकि ये सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 डिग्री कार्बन एटम कितना हो गया, 1 डिग्री से जुड़े हुए कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, तो जो 1 डिग्री एच एटम हो जाएंगे, 1 डिग्री एच एटम कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3। 1 डिग्री एच एटम कितने हो जाएंगे, 3। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन एटम है वो सब क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री। तो अब 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और 2 डिग्री एच एटम कितने हो जाएंगे। यहां पर देखो ये कार्बन एटम कितने बन बनाएगा, 4, तो 1 2 और 3, एक किससे बनाएगा, एच से। हर जगह पे एक एच होगा, तो यहां पर हो जाएंगे 5 2 डिग्री कार्बन और 5 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि हर 2 डिग्री पे एक हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन भी कैसा होगा, 2 डिग्री होगा। 3 डिग्री कार्बन 1 2 3, तो ये हो गया 1। 3 डिग्री कार्बन एटम कितना होगा, 1। अब देखो यहाँ पर वैलेंसी कितना है, 1 2 3 4, पूरा कंप्लीट है, एच नहीं जुड़ सकता। देखो 1 2 3 और 4, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कितने हैं, 0। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपने को दिया है, ठीक है, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, टर्ट मतलब ये क्या है, टर्शरी टर्ट ब्यूटाइल, 1 2 3 4 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। सर नाम कैसे दे रहे हैं,
बेटा धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे, बहुत आसान है। अभी सिर्फ मैं आपको नाम इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ जाए कि है क्या, क्योंकि एग्जाम में ये बना के नहीं देंगे आपको ये लिख के देंगे कि इसमें बताओ कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इसलिए मैं नाम भी लिख रहा हूँ, आप भी नाम धीरे धीरे सीख जाएंगे, नाम पहचान लग जाएंगे कि इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, आप भी धीरे धीरे बनाने लग जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेकर बात नहीं, अभी एग्जाम्पल समझ रहे हैं अपन। आपको सिर्फ अभी ये स्ट्रक्चर गिवन है, ये मत समझो, लेकिन लिखना जरूरी है अभी फिलहाल आपको, धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा ये क्या बोला है। तो अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, क्योंकि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 2 डिग्री, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ये भी 2 डिग्री है, 1 एंड इट इज़ 2 डिग्री। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इधर एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इधर किससे कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, तो ये 3 डिग्री हो गया। ये इधर भी एक कार्बन से, ये हो गया 4 डिग्री, इधर भी एक कार्बन उधर 3 कार्बन। तो अगर मैं इसमें देखूंगा तो 1 डिग्री कार्बन जो होगा, 1 डिग्री कार्बन है ही नहीं, तो सीधे 2 डिग्री की बात करेंगे तो 2 डिग्री कार्बन इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5, और हर 2 डिग्री किससे जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे कि 2 वैलेंसी, तो यहाँ का 2 कितने होंगे इसके पर, 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री एच एटम कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि हर पे 2 है, हर 2 डिग्री कार्बन एटम में 2 डिग्री 2 हाइड्रोजन है। इज इट क्लियर क्या? अब 3 डिग्री कार्बन एटम समझ में आ रहा है क्या? 3 डिग्री कार्बन एटम कितना 1 है। अब 3 डिग्री कार्बन एटम मतलब 3 कार्बन तो जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3, तो एक वैलेंसी किससे जुड़ी होगी, H से, तो 3 डिग्री कार्बन एटम की बात कर, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इट इज 1। 4 डिग्री कार्बन एटम सिर्फ एक। 4 डिग्री का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से किससे जुड़ेगा वो, कार्बन से, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा क्या, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कार्बन चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा रहेगा तभी तो वो 4 डिग्री होगा, तो उसके ऊपर हाइड्रोजन आएगा क्या, नहीं आएगा, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। नोट इट डाउन।